हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज 28 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज शाम को सही 7 बजे आप लोग लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में पूरे साल के हरियाणा करंट अफेयर करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को। ये आपके आने वाले ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, पटवारी और बाकी जितने भी एग्जाम है हरियाणा के अंदर होंगे उन सभी में आपको मदद करेंगे। तो शाम को सही 7 बजे आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक ऑलरेडी पड़ा है, स्टार आईक्यू यूट्यूब पे सर्च करके लिंक मिल जाएगा, उसको लाइक करके सेट रिमाइंडर ऑन कर लेना आप लोग। अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ एग्जाम का अब आपको पता ही है कि काफी कम दिन बचे हैं और इस टाइम का भरपूर फायदा उठाने के लिए टेस्ट के साथ प्रिपरेशन को पूरा करें। आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर, निमिषा बंसल मैम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज। ये स्पेशली एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है जिसमें होंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और उनका सेम डे एनालिसिस भी होगा। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये 29 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, जल्दी से एनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें अनअकैडमी के साथ में और एग्जाम भी क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में सर छोटू राम की हरियाणा में कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 139वीं जयंती मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। भारतीय जनता पार्टी ने किसे हरियाणा में पार्टी का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी रिसेंटली जो है प्रांतीय संगठन महामंत्री रविंद्र राजू को जो है वो नियुक्त किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो रविंद्र राजू है ये आंध्र प्रदेश में इससे पहले सेवाएं दे चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी रह चुके हैं रविंद्र राजू, और अब इन्हें हरियाणा के अंदर जो है वो पार्टी का मंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले आपको मैंने बताया होगा पार्टी का प्रभारी किसे बनाया है, विनोद तावड़े, जो कि कहां से हैं, वो आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो किस योजना के तहत शहर की जानी मानी कॉलोनियों में गरीबों को मकान मात्र 2500 से 3000 रुपए किराए पे ही मिल जाएंगे? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि पीएम आवास योजना। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी योजना के तहत क्या होगा कि आम लोगों को जल्द ही किराए पर घर लेने के लिए जो मोटी रकम देनी पड़ती है कॉलोनियों के अंदर रहने के लिए वो अब नहीं देनी पड़ेगी और शहर के अंदर सस्ते घर का फायदा एक खास वर्ग के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि हर किसी को मिलेगा, इसमें जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हीं को ही। तकरीबन जो है जैसे बल्लभगढ़ की बात करते तो वहां पे 2296 मकान खाली पड़े हैं और इन मकानों को किराए पे देने जाने की योजना जो है वर्तमान में तैयार कर ली गई है। और एक बात आपको बता देता हूं कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च की थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। चलिए आगे जाते हैं। तो अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाई के लिए टैबलेट देने के लिए हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हरियाणा सरकार ने जो बच्चों को पढ़ाई के लिए टैबलेट्स होती है, मोबाइल फोन जैसी एक टैब्स होती है, तकरीबन 8 इंच का साइज होता है उसका, ठीक है। साइज हम लोग डायगोनली मेजर करते हैं किसी भी स्क्रीन का, और इसके लिए 35 करोड़ रुपए का जो है वो परियोजना की मंजूरी मिली है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। कुछ इस टाइप की जो होती है वो टैब होती है। अच्छा, 15 ब्लॉक में, 7 जिलों के 15 ब्लॉक में जो है ये टैबलेट दी जाएगी। कौन कौन से जिले हैं ये? पलवल है, फतेहाबाद है, मेवात है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है और सिरसा है। इनके 15 ब्लॉक में 35 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी मिली है बच्चों को टैबलेट्स देने के लिए। इसका बस सीधा सा इस योजना का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसके तहत ही बच्चों का जो है विकास किया जाएगा। पिछड़ापन जहां पे भी है उसको थोड़ा सा राष्ट्रीय लेवल पे उनको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृपाल सिंह द्वारा लिखी किसके जीवन पे आधारित पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है? ये क्वेश्चन नेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये किताब लिखी है श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पे आधारित है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और गुरु नानक देव जी के आधार पे या जीवन के आधार पे लिखी गई किताब का अभी रिसेंटली विमोचन किया है।
सर इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं कृपाल सिंह, और चंडीगढ़ राजधानी कहाँ की है, हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की है, और ये गुरु नानक देव जी जो है उनके जीवन के आदर्श पे आधारित है। और इस किताब का रिसेंटली हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने विमोचन किया। हाल ही में हरियाणा के झज्जर और पंचकुला जिले में स्थित वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ ने जन जागरूकता अभियान के तहत सखी सेंटर की सुविधाओं के बारे में जागरूक किया। यह सेंटर किससे संबंधित है, देखिएगा, वन स्टॉप सेंटर जो है ये इसी साल 2020 फरवरी के अंदर शुरू किए गए। ये किससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन है दहेज प्रताड़ित, जो भी महिला दहेज से प्रताड़ित होती है, घर से निकल जाती है, तो उनको जो है इस सेंटर के अंदर आश्रय दिया जाता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट उस वजह से घर से निकाल दिया जाता है, तो इनको यहाँ पे आश्रय दिया जाता है। कोई बुजुर्ग महिला होती है, उनको मानसिक दिव्यांग होती है, मेंटल हैंडीकैप्ड या थोड़ा मंद बुद्धि महिला होती है उनके लिए, और ये किसी भी वजह से घर से निकली किशोरी लड़की हो या महिला हो, इन सभी से संबंधित है ये सेंटर। ये हरियाणा के अंदर शुरू किया गया था स्पेशली महिलाओं को ही आश्रय देने के लिए। अभी रिसेंटली जो है इसका झज्जर और पंचकुला के अंदर जो है एक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे इस सेंटर के अंदर 5 से 10 दिन तक जो है रहने की व्यवस्था होती है महिलाओं को। उसके बाद में जो है और के साथ में वहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, कानूनी सलाहकार भी होते हैं, ताकि जो है हर प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जा सके, और ये 24 घंटे ही चालू रहते हैं। आगे जाते हैं तो देश में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट को महज 3 से 4 महीने के अंतराल में सबसे तेज और बिना किसी रुकावट के एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पहली बार ही समझिएगा देश के अंदर, और ऐसा मिला है हिसार डिस्ट्रिक्ट के। हिसार के अंदर आपको पता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और वहां पे जो है बिना किसी रुकावट के एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली है अभी हाल ही में। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और इस क्लियरेंस मिलने के बाद में दूसरे फेज का निर्माण काम अब स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोजेक्ट के लिए अब जो है 7200 एकड़ जमीन का प्रयोग किया जाएगा, इसे और एक्स्ट्रा जो है बढ़ाने के लिए। अब जिक्र किया जाए कि ये किस लिए मिलता है, ये मिलता है एयरपोर्ट पे पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, रनवे के लिए, टैक्सीवे के लिए, एप्रोन सिस्टम के लिए, एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के लिए, एयरपोर्ट स्पोर्ट फैसिलिटी के लिए, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के लिए, स्टाफ अकोमोडेशन के लिए, अच्छा कार पार्किंग के लिए, पावर सप्लाई सिस्टम के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, ये सारी चीजें जब होती है तो इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को। आगे जाते हैं तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पशुपालकों को किस गांव के पद्मश्री अवॉर्डी पशुपालक नरेंद्र की पशु डेयरी नस्ल सुधार के तरीके बताते हुए अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब क्या है कि इस डेयरी पे ले जाके बाकी किसानों को या बाकी पशुपालकों को जो है प्रोत्साहित किया गया, मोटिवेट किया गया कि आप भी ऐसे ही काम करिएगा। ये है पद्मश्री अवॉर्डी पशुपालक नरेंद्र, और ये रहने वाले हैं पानीपत के एक गांव का नाम है डिडवानी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अभी रिसेंटली पानीपत के ही मतलोडा के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये योजना जरूर याद करना आप लोग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मतलोडा में 2 दिवसीय पशुपालन जागरूकता शिविर लगाया गया। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस योजना के तहत जो है 2 दिवसीय पशुपालन जागरूकता शिविर लगाया गया, तो योजना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। और इसमें जो है किसानों को पशुधन क्रेडिट कार्ड, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, नस्ल सुधार, टीकाकरण, पशुओं की टैगिंग, इनके बारे में जो है जागरूकता दी गई। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे जाते हैं हम लोग। हरियाणा में नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा अब कितने लाख रुपए होने वाली है, तो खर्च सीमा जो है अब होने वाली है 15 लाख। ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए, ठीक है, 15 लाख रुपए हो जाएगी अब। ए ऑप्शन सही है, इसकी मंजूरी आज मिल चुकी है, ठीक है। और हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखकर शहरी निकाय चुनाव के लिए जो प्रशासनिक मंजूरी होती है उसको देने के जल्द ही निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में 3 नगर निगम जैसे अंबाला है, पंचकुला है और सोनीपत है, यहाँ पे पहली बार चुनाव होने हैं। और गुरुग्राम और फरीदाबाद में 7 नगर निगम में चुनाव पहले ही हो चुके हैं। और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव की खर्च सीमा 15 लाख और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जो है 10 लाख रुपए होगी। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है।
तो और इससे पहले मैंने आपको थोड़े टाइम पहले पढ़ाया था, नवंबर के महीने के अंदर, नवंबर स्टार्टिंग के अंदर पढ़ाया था क्या कि उस टाइम पे जो है अधिकतम चुनावी खर्च सीमा को जो है 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 3,30,000 रुपए कर दिया था। नगर पालिका पार्षद के लिए सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा के 2,25,000 रुपए कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं हम। तो हरियाणा रोडवेज की हर बस में जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन होगा, दबाते ही पीसीआर वैन काम करेगी। ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है अभी नए प्रधान बने हैं रोडवेज के, जिनका नाम है शत्रुजीत कपूर। ये पहले बिजली विभाग के प्रधान थे और इन्होंने अभी हाल ही में यही घोषणा की है कि बसों के अंदर जो है हर प्रकार से महिलाओं को सुविधा देने के लिए एक पैनिक बटन लगाया जाएगा, जिसे दबाते ही तुरंत पीसीआर एक्टिव हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय कितनी योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित हो चुकी है? तो हरियाणा राज्य के अंदर अब तक जो है योग को बढ़ावा देने के लिए 594 व्यायामशाला स्थापित हो चुकी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी से याद रखिएगा आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन पर जरूरी बहुत है ये। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध बाजरा लो तत्व और जिंक से भरपूर होगा। इसके लिए एचयू के वैज्ञानिकों ने किस नाम की एक बाजरे की नई फोर्टिफाइड किस्म जो है वो विकसित की है? तो HHB 311, HHB 312, 313, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ शाम को 7 बजे। लाइव देखना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।